एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है निष्ठा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और पिछले काफ़ी महीनों से, बहुत महीनों से मुझे ये था कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, लेकिन मैं खुद ही को काउंटर आर्ग्यू करती रहती थी कि ऐसा मैं नया क्या डाल दूँगी यूट्यूब पर। इतने व्लॉग्स हैं, देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़ आउट देयर। पर तब ये लगा कि जिस तरह से आई कंज्यूम यूट्यूब वीडियोज़, ऐसा तो नहीं है कि हर वीडियो से मुझे रोज़ कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए मिलती है। Sometimes I watch videos because I like it. I like that there are so many people out there जो मेरे जैसे हैं, and it's a good feeling that it's a small world. It's a good way to connect. So then finally I said, you know what? Let's take this jump. लेकिन जैसे होता है ना कई बार कि एक वो आप जंप लेने जा रहे हों तो आप खुद ही अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड मैनी एक्सक्यूजेस। अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। एडिटिंग तो आती नहीं है एडिटिंग करनी। मैं अपने व्लॉग्स का चैनल का नाम क्या रखूँगी, क्योंकि ऐसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तो है नहीं जिस पर मुझे व्लॉग्स बनाने हैं। तो फाइनली माई 8-year-old डॉटर एंड माई हस्बैंड, उन्होंने कहा कि देखो अपने व्लॉग्स का शुभारंभ तो कर ही लो। एंड दे नेम्ड इट न्यू प्लेसेस न्यू एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मेनली बात यह है कि हम तीनों बहुत बड़े घुमक्कड़ हैं एंड मौका लगते ही हम ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स माई व्लॉग्स आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट ट्रैवलिंग, बहुत कुछ और होगा। आई वुड लाइक टू शेयर अ लॉट एंड आई वुड वॉन्ट टू लर्न अ लॉट। सो करते हैं फिर शुभारंभ। तो मेरा नाम है निष्ठा एंड आई एम एन इंडियन। कुछ 4 महीने पहले वी मूव्ड हियर टू लंदन। मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ हम तीनों भारत से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और बस तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि हमने क्या प्रेपरेशंस किए जब हमने वी मूव्ड कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द पीक ऑफ पैंडेमिक। हुआ ये कि हम जब भारत में थे तो पता चला कि वी हैव टू मूव हियर एंड वी डिडंट हैव मच टाइम। मतलब यही कुछ 5-6 महीने, और उसमें सारा कुछ प्रोसेस हमको करना था। वी वर लाइक कहाँ से शुरू करें, वेयर डू वी बिगिन। तो सबसे पहले हमने सोचा दैट व्हाट वी नीड टू डू इज़ prepare ourselves mentally. I think that's the most important thing. And of course, we prepared our daughter, ईशा, माई डॉटर, उसको प्रिपेयर किया कि देखो हाउ द जर्नी अहेड इज़ गोइंग टू बी। वी केप्ट हर एक्साइटेड अबाउट दिस चेंज, बिकॉज मुझे लगता है कि हम अडल्ट ना हम इतने सारे टेंशन्स ले लेते हैं, और वो सारे टेंशन्स और स्ट्रेस दे ट्रिकल डाउन इवन टू द किड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी आर विद देम वी कीप देम देयर एनर्जी लेवल्स हाई, because a happy child is one very big stress less for the parent. तो बस तब ईशा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द चेंज। शी सेड हाँ ठीक है ये वो, क्योंकि हमको लग रहा था कि इट्स कोरोना टाइम्स, मूव ऑफ हर स्कूल, हर फ्रेंड्स छूटेंगे वहाँ पर, देन आवर फैमिली फ्रेंड्स, कितना कुछ एक हो जाता है। एंड वील शिफ्ट हर नॉट जस्ट अ सिटी, नॉट जस्ट अ कंट्री, एन एंटायर कॉन्टिनेंट फ्रॉम देयर। तो फिर ये लगा कि चलो ठीक है, वंस दैट वाज डन, फिर हमने लिस्ट बनाई वॉट ऑल वी नीड टू कैरी विद अस। आई मीन नॉट जस्ट इन लगेज, बट हम अपने साथ क्या कैरी करेंगे, शिप क्या क्या सामान करवाएंगे, और क्या क्या सामान है जो हमें वी जस्ट हैव टू डू अवे विद इट। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, सो इट इज़ एक्चुअली लेस एक्सपेंसिव अगर आप यहाँ पर आकर चीज़ें खरीदें। बहुत जो हमारा काफ़ी सारा सामान वी जस्ट गेव इट अवे, या फिर हमने बेच दिया, फर्नीचर ये वो, बिकॉज वी वॉन्ट इवन अवेयर कि हमको यहाँ पर फर्निश्ड घर मिलेगा या अनफर्निश्ड मिलेगा। बट जितना फर्नीचर को वहाँ से शिप करवाने का खर्चा पड़ेगा उतने में मतलब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी वी कैरीड विद अस नॉट टू मच, मे बी इन अनदर व्लॉग मैं उस पर भी बनाऊंगी कि हमने क्या क्या अपने साथ कैरी किया, जो सामान ज़रूरी है कैरी करना। फिर उसके साथ वी स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट एरिया, कि हम यहाँ पर कहाँ घर ढूंढें, बिकॉज हाउस हंटिंग इज़ गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट। एंड एज अ पेरेंट वी ऑल वांट कि स्कूल के नज़दीक हो घर, और यहाँ पर तो है भी कि आपको स्कूल के कैचमेंट एरिया में रहना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनकी रेटिंग्स आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो मैंने वो सारा पता कर लिया था कि आउटस्टैंडिंग रेटिंग वाली स्कूल मुझे चाहिए थी ईशा के लिए। तो ऐसी जगह ढूंढी, ऐसा एरिया ढूंढा जहाँ पर आसपास क्लस्टर हो आउटस्टैंडिंग स्कूल्स का। यहाँ पर देयर इज़ अ कॉमन काउंसिल
सो व्हेन यू मूव इनटू बरो, आप एक जगह मूव करते हैं, वहाँ का काउंसिल जो है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना होता है। सबसे पहले आपको उनको बताना होता है कि हम यहाँ आ गए हैं, वी हैव मूव्ड हियर, वी आर ऑन रेंट, एंड देन यहाँ पे जो लोकल जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर, उधर डॉक्टर के साथ यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, एंड आपके बच्चे का जो है एडमिशन का झंझट काउंसिल उठाती है। हाउएवर यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छे स्कूल्स के आसपास हों, क्योंकि उन स्कूल्स में से जिस स्कूल में जगह हो आपके बच्चे को वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। सो वी फाउंड एन एरिया जहाँ पर आउटस्टैंडिंग स्कूल्स का क्लस्टर हो, एंड वहीं के घर हमने ढूंढे, लिस्ट बनाई घरों की। अब हुआ ये कि हम तीनों में से माई हस्बैंड ट्रैवल्ड हियर फर्स्ट एंड वाइल माई डॉटर एंड आई वाज स्टिल इन इंडिया। फाइनली एक घर हमने फाइनलाइज किया जो एक्चुअली स्कूल्स जो हमने चुने थे उन स्कूल्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये घर है। सो वी से चलो ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर भी है एंड वील डू दिस। तब तक तो इंडिया चला गया रेड लिस्ट में, यूके की रेड लिस्ट में आ गए हम। देन वी वर लाइक अब हम क्या करें। देन वी थॉट कि चलो हम रुकते हैं और महीने रुक जाते हैं। बट अब ये हो जाता है ना कि वहाँ पर एज अ पेरेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट द चाइल्ड शुड नॉट मिस आउट। हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, मार्च अप्रैल इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, द चेंज ऑफ एकेडमिक ईयर, बट यहाँ पर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स इन सितंबर। सो वी वर लाइक नहीं, ईशा शुड नॉट मिस आउट ऑन ऑल दिस ये वो। तो तब फाइनली वी डिसाइडेड ठीक है। फाइनली एक एयर इंडिया की फ़्लाइट टुक ऑफ एंड ईशा एंड आई रीच्ड लंदन। यहाँ पर आकर 10 दिन तक वी वर इन आवर होटल क्वारंटीन एंड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। 10 दिन तक ईशा और मैं एक कमरे में बंद थे एंड आवर ओनली वे ऑफ लुकिंग आउटसाइड वॉज वन लिटिल विंडो, और खाना हमारे दरवाजे पे रख के वो लोग चले जाते थे दिन में 3 बार। सो अच्छा रहा। आई मीन मैंने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया था कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, योगा होगा। इट वॉज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट। ये है कि अपने साथ मुझे काफ़ी कुछ कैरी करना पड़ा ईशा को एंटरटेन रखने के लिए, फ्रूटफुली एंटरटेन रखने के लिए। एनीवे जब हमारा क्वारंटीन ख़त्म हुआ, फाइनली वी केम होम, और घर आने के बाद द फर्स्ट थिंग वी डिड इज़ आई मेड चाय। अपने हाथ की चाय बनाई अदरक वदरक डाल के। फिर हम निकले उसी दिन हमारा ईशा और मेरा BRP कलेक्ट करने के लिए, दैट्स बायोमेट्रिक रेजिडेंसी परमिट। आगे के किसी व्लॉग में उस पर भी मैं बात करूँगी। हमारे पासपोर्ट पर जो वीज़ा का विनियट लगा आता है उसमें ये होता है कि आपको इन 3 महीनों में BRP, ये जो बायोमेट्रिक रेजिडेंसी परमिट होता है, ये पेपर्स आपको कलेक्ट करना है, ये कार्ड। और लिटरली हम घर पहुँचे हैं, उसके 5 दिन में हमारा वो 3 महीने ख़त्म होने वाले थे। हम पहुँचे, बैग रखे, चाय वाय पी, एंड वी went to central London to get the BRP. Now once that got sorted, the next thing on my mind was application form भरना है। तो फिर बस काउंसिल का एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, मतलब वो ऑनलाइन ही आ जाता है, उनकी ईमेल आती है, उस पर हमने भरा सारा इन्फॉर्मेशन जो अपनी भरनी होती है। फिर बस तब काउंसिल से हमको ईमेल आ गया कि इसको भाई आप इस डेट तक में आप स्कूल को फ़ोन करो एंड एडमिशन इसकी फर्स्ट डे आप इसका फ़िक्स करो ईशा का। And then we started that. So her schooling started. एक चीज़ थी कि जब हम भारत में थे उस वक्त, तो it was in a lot of restrictions, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से ईज आउट नहीं हुआ था। यहाँ अगर देखा तो यहाँ पर लॉकडाउन बहुत तेज़ी से खुल रहा था। So a lot of restrictions were not there, which was very weird for us, कि लोगों को क्या हो गया है, क्यों मास्क नहीं पहन रहे हैं और दैट। फिर ईशा को मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एनरोल कर दिया, एंड दैट रिमाइंड्स मी, आज ईशा का स्विमिंग है, एंड यूजुअली स्विमिंग के बाद जो सब बच्चों का होता है कि थोड़ा कुछ खाने का मन करता है, दे वांट ईट समथिंग, और जैसे कि सब पेरेंट्स का होता है, यू वांट कि बच्चा कुछ हेल्दी खाए। तो आई हैव बिन गिविंग हर ड्राई फ्रूट लड्डू, and my batch recently got over, so today I have to make dry fruit laddus. I think it might be interesting, you might want to see that, so come along. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि I think जब भी ऐसा कुछ बनाने के लिए जाएं, so first you have all your ingredients with you on the counter, so that कहीं भी हाथ ऐसा रुके नहीं, and you know like गैस चल रहा है and then you don't know कहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं। तो I just keep everything out first, and I have a measuring के लिए मैंने ये वाली कटोरी ले ली है, and I'm just gonna start dry roasting whatever dry fruits I have right now with me. तो मैं सब इक्वल मेजर में रोस्ट करूँगी, पर मैं बारी बारी रोस्ट करूँगी, बिकॉज समटाइम्स some nuts take more time to roast and some take less time.
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंगफली करनी शुरू कर दी है। एज वी ऑल नो पीनट्स हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन। एक बात है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं नॉन दीज आई कैन नॉट कीप इन ईशाज टिफ़िन, मतलब स्कूल नहीं भेज सकते बिकॉज यहाँ पर मोस्टली स्कूल्स आर नट फ्री स्कूल्स। बच्चों को बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नट्स की एलर्जी होती है। और इसी पैन में आई पुट द बादाम। बस अब इसको थोड़ी देर तक रोस्ट करते रहेंगे एंड आई एम श्योर आप सब ये करते ही होंगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में यू कैन टेल मी, यू कैन गिव मी मोर टिप्स ऑन दिस। मैंने फ्रैंकली जो मेरे पास है वो सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हुए हैं, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आई थिंक ये बादाम रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल देती हूँ। नाउ आई शैल मूव ऑन टू काजू। काजू होंगे ड्राई रोस्ट। सो डन। एंड अब बारी है वॉलनट्स की। करेक्ट। सो नाउ वॉलनट्स रोस्ट हो चुके हैं, सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द गैस एंड इसे मैं निकाल देती हूँ। एंड इसमें आई विल बी पुटिंग इन द सेसमी सीड्स। तेल डालने हैं। So here goes there. I don't make these laddus बहुत ज़्यादा बल्क में, small batches I make। बस ये सारे ingredients एक बार सब अलग अलग ड्राई रोस्ट हो गए उसके बाद बस मिक्सी में घुमा देना है एंड खजूर के साथ इनको बॉल्स बना देनी है। ओके, सो आफ्टर रोस्टिंग ये हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। आई मीन आई डिड वॉट एवर आई कुड विद वॉट एवर आई हैड। यहाँ मैंने कुछ ये डेट्स निकाले हुए थे। दीज आर वो मेजदूल डेट्स, मतलब ये एकदम सॉफ्ट से हैं, इनके अंदर सीड्स हैं। तो अब मैं एक तरफ ये ठंडा होने रखा हुआ है ये सामान एंड दूसरी तरफ आई शैल डी सीड दीज। एंड 4-5 इलायची मैंने कूट दी है इसमें जस्ट फॉर टेस्ट। You can even put some nutmeg powder or cinnamon powder, whatever powder you have. So अब ये सब ठंडा हो चुका है and I filled it up in my mixie jar. बस इसको अब मैं pulse करूँगी। I will blend it or crush it, whatever you call it. इसका पाउडर बन जाएगा। So guys, actually हुआ ये, मैंने आपको वो तो दिखाया ड्राई फ्रूट्स वाला, but I forgot to shoot about the खजूर। जो डेट्स हैं उसको भी सेम मिक्सी में पीस के किया एंड देन जो इलायची कुटी हुई थी दैट आई पुट एंड सम जायफल दैट इज़ नटमेग पाउडर। अब बस इस सबको मिक्स करके एंड बॉल्स बना देंगे। सो नाउ ऑल दिस इज़ रेडी। यू कैन रोल दीज एज पर योर वट एवर साइज़ यू वॉन्ट। ये साइज़ भी हो सकता है, ये छोटा साइज़ भी हो सकता है। सो बाय बाय फॉर नाउ एंड अगर आपको आज अच्छा लगा ये वीडियो सो काइंडली like button and you can subscribe. See you then again. Bye bye.